यह कहानी राजस्थान की है, जहाँ के लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर पूरा विश्वास करते हैं। आपने भी अपने बचपन में कई सारी भूतिया कहानियाँ सुनी होंगी। आप सभी की तरह मैंने भी कई सारी कहानियाँ सुनी है। ये कहानी जब मैं 10 साल की थी, मैंने अपनी नानी से सुनी थी। वही कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राज और आकांक्षा राजस्थान में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कुछ साल बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। राज की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वे दोनों बहुत खुश थे। राज जयपुर शहर में मैनेजर के पद पर कार्य करता था। इसीलिए शादी के एक सप्ताह बाद राज आकांक्षा को भी अपने साथ जयपुर शहर लेकर चले जाता है। वहाँ पहुँचते ही पहले ही दिन आकांक्षा और राज मिलकर पूरा फ्लैट सजा दिया। फ्लैट 2 BHK का था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। उन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। शादी के 1 महीने बीतने के बाद एक दिन रात के टाइम राज घर आता है और आकांक्षा से कहता है कि यार आकांक्षा, कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीनों के लिए मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में कर दी और उन्होंने हमें रहने के लिए एक फ्लैट भी दिया है। 2 दिन बाद हमें उसी नए फ्लैट में शिफ्ट करना है। उसके बाद आकांक्षा सारा सामान पैकिंग करने में जुट जाती है और 2 दिन बाद कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें ये लोग रहने चले जाते हैं। पर इनको क्या पता था कि यह इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। कंपनी की तरफ से दिए गए फ्लैट पर जैसे ही वे लोग पहुंचते हैं, वहां पर आकांक्षा को बड़ा अजीब सा लग रहा था और वहां केवल 3-4 लोग ही दिख रहे थे और आसपास बड़े बड़े पेड़ थे। इसलिए वह जगह आकांक्षा को पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है। बस 2-3 इंसान ही दिख रहे थे और कोई नहीं। जब आकांक्षा ये बात राज से पूछती है कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं है क्या, और लोग इस रास्ते से आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। लेकिन राज भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता है। इसीलिए वह बात को टालते हुए कहता है, बेबी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो। उसके बाद हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं। उस फ्लैट का नंबर था 360। जैसे ही वे लोग फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ से एक काली बिल्ली निकल कर भागती है, जिससे आकांक्षा डर जाती है और उसमें बहुत सारे पंछी वगैरह जो अपना घोंसला बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इसमें 3-4 साल से कोई रह ही नहीं रहा हो। उसके बाद राज और आकांक्षा मिलकर पूरे दिन फ्लैट की साफ़ सफाई करते हैं और उसको अच्छे से सजा देते हैं। अगले दिन ये लोग नए फ्लैट में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में आकांक्षा की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। पलट कर जब वो राज की तरफ देखती है तो उसे बेड पर राज नहीं दिखता। आकांक्षा पानी पी रही थी, तभी उसके गले पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। आकांक्षा अचानक से चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे राज खड़ा रहता है।
राज ने बोला, चौंक क्यों गई? मैं तो बाथरूम गया था, तुम जग क्यों रही हो? आकांक्षा बोलती है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगी थी। फिर ये लोग दोबारा सो जाते हैं। सुबह उठकर आकांक्षा दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। राज नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। आकांक्षा अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है कि चलो जो बाकी काम है उसे ही निपटा लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर कपड़े ढूंढते हुए अपने बेडरूम में पहुंचती है। उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पे थे। वो ये समझ नहीं पाती है कि ये सारे गीले कपड़े बेडरूम में कैसे आए। शाम को राज के घर आने के बाद आकांक्षा उसे सारी बात बताती है। राज इसे बहम समझकर बात काट देता है। उसके बाद वे दोनों खाना खाकर बेडरूम में चले जाते हैं। तभी रात में आकांक्षा को किसी की तेज सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसी समय लाइट भी जा चुकी थी। क्योंकि चांदनी रात थी इसीलिए कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह बेड के दूसरी तरफ मुड़कर देखती है तो राज के पास एक काली साया खड़ी होती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और अचानक से बिस्तर से गिर जाती है। आकांक्षा को लगता है कि ठीक से न सोने की वजह से उसे बुरे सपने आ रहे हैं। इसीलिए वह दौड़कर बाथरूम में जाती है और अपना मुंह धोती है। मुंह धोने के बाद वह शीशे में अपना मुंह देखती है। उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वह पूरी तरह से कांपने लगी। क्योंकि आकांक्षा का मुंह तो पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। वॉशरूम में पानी की जगह खून आ रहे थे। वह शीशे में जब अपना मुंह देख रही थी तभी अचानक से उसके पीछे एक आत्मा की साया लंबे बालों वाली खड़ी रहती है। आकांक्षा उसे देखकर एकदम डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वह उसके बाल को खींचकर उसे ज़मीन पर पटक देती है और उसका गला दबाने लगती है। आकांक्षा पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। उसी समय राज को खटर पटर की आवाज़ आने लगती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखता है कि आकांक्षा अपने बेड पर नहीं थी। वह आकांक्षा को आवाज़ लगाता है, आकांक्षा, आकांक्षा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह आकांक्षा को किचन में जाकर ढूंढता है। वह किचन में भी नहीं थी क्योंकि लाइट भी चली गई थी। इसी वजह से वह टार्च लेकर उसे ढूंढने लग जाता है। बेड के नीचे देखता है और फिर भी वह उसे कहीं नहीं मिलती है। हर जगह ढूंढने के बाद वह बाथरूम की तरफ जाता है और जैसे ही उस आत्मा को पता चलता है कि कोई बाथरूम की तरफ आ रहा है वैसे ही वह वहाँ से गायब हो जाती है। राज जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखता है आकांक्षा को बेहोशी की हालत में पाता है और वह वो सब देखकर डर जाता है। उसके बाद राज आकांक्षा को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और आकांक्षा के होश आने के बाद वह सारी कहानी राज से बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर
राज के मन में यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर ऐसा क्या बात है जो वह आकांक्षा को मारना चाहती थी। अगले दिन सुबह राज उसी फ्लैट के पास रहने वाले लोगों से पूछता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि 20 साल पहले यहाँ पर एक लड़का और लड़की दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे। जो लड़की थी वह बहुत अमीर घर की थी, इसीलिए उस लड़के ने उसे अपने जाल में फंसाया था और वह केवल उसके पैसों के लिए उससे प्यार करता था। उसका प्लान उससे पैसे हड़प कर किसी और लड़की से शादी करना था। एक दिन वह लड़की किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गई थी। तब उसका बॉयफ्रेंड अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वह शादी करना चाहता था उसके साथ ही इसी फ्लैट पर आया हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि वह 2 दिन बाद आएगी। लेकिन उस लड़की का काम एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए वह वापस लौट आती है। फ्लैट की एक चाबी उस लड़की के पास होती है और जब वह दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है तो वह किसी और लड़की के साथ सोया हुआ रहता है। इसके बाद उन दोनों में बहुत बुरी लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि वह लड़का उसे जान से मार डालता है। जिसकी आत्मा अभी भी यहाँ पर भटक रही है वह वही लड़की है और इसीलिए कोई भी कपल यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है। वह आत्मा यह कल्पना करने लग जाती है कि यह उसका बॉयफ्रेंड ही है जो किसी और लड़की के साथ रह रहा है। इसीलिए वह आत्मा सभी लड़कियों से नफरत करती है। इसीलिए अगर यहाँ कोई लड़की रहने के लिए आती है तो वह उसे मार डालती है। यह सब कहानी सुनने के बाद राज आकांक्षा के पास अस्पताल में जाता है और उसे सब बताता है और अपनी कंपनी में बात करके वह अपना पोस्टिंग वापस उसी जगह करा लेता है जहां वह पहले रहा करता था। उसके बाद वे दोनों फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।